आपने सबने वो पोस्ट और पेज में देखे था डिफरेंस? आवाज आ रही है आपको? जी, आपने पोस्ट और पेज में डिफरेंस देखा था? जो आपका लेक्चर था आज वो वर्डप्रेस की पोस्ट और पेजेस मीडिया कमेंट्स इसके ऊपर थे, जिसमें मैंने आपको पोस्ट का मैंने बता दिया है। उसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ पोस्ट को। अगर आपने कोई भी न्यू पोस्ट बनानी होगी तो आप ऐड न्यू पोस्ट करेंगे यहाँ से, या जस्ट आपके ऊपर ये नोटिफिकेशन के ऊपर आ रहा होगा ऐड न्यू पोस्ट। अच्छा, ये जो चीज़ होती है वर्डप्रेस की नोटिफिकेशंस होती हैं, जिस तरह आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है इस तरह ये नोटिफिकेशन आ रही थी, इसको रिमूव कर दिया करें। इधर वर्डप्रेस पे आने के बाद यहाँ आपके पास ऐड न्यू पोस्ट आ रहा होगा, इधर ऐड न्यू पोस्ट का बटन शो हो रहा है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू एक प्रीफरेंस ओपन होगी। इस प्रीफरेंस के ऊपर आपको शो होगा कि आपने इधर अपनी कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, जो कि आप आर्टिकल डालते हैं, किस तरह आप आर्टिकल इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो इधर मैंने आपको बताया था कि आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स आप इधर डाल सकते हैं। तो आपको मैंने आई थिंक सो टास्क भी दिया था, ये किसी ने काम काम किसी ने नहीं किया। ओके, मैं आपको अगेन समझाया था उधर। तो इधर आने के बाद आप यहाँ ऐड टू टाइटल इधर पेस्ट करना है। इस पेस्ट के लिए मैं यहाँ से चैट जीपीटी यूटिलाइज कर लूँगा। चैट जीपीटी यूटिलाइज करने के लिए अगर आपने सबके पास चैट जीपीटी का तो आपको पता होगा, तो इस चैट जीपीटी पे आपने एक एक्सटेंशन यूटिलाइज कर लेनी है, और उस एक्सटेंशन का नाम है AIPRM। क्या लिखेंगे गूगल पे जाके? AIPRM। ये एक्सटेंशन आपने इधर गूगल का आपको क्रोम स्टोर नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और ये आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे AIPRM के ऊपर, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह क्रोम वेब स्टोर ओपन होगा, और यहाँ आपको नज़र आएगा ऐड टू क्रोम। ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम नज़र आ रहा है। इधर से आपने AIPRM एक्सटेंशन आपने क्या कर लेनी, ऐड। अब इस एक्सटेंशन का क्या बेनिफिट है? इस एक्सटेंशन का ये बेनिफिट है, जो आपके पास चैट जीपीटी है उस पे आपकी प्रॉम्प्ट्स यूज होती हैं। प्रॉम्प्ट्स समझते हैं क्या चीज़ होती है? प्रॉम्प्ट्स कहते हैं वो डिस्क्रिप्शन, मतलब कि राइट आ लेटर, राइट आ समथिंग, डिजाइन आ समथिंग, इस तरह की जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो प्रॉम्प्ट्स, उसको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट्स आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यूटिलाइज हो जाती हैं, और उसके अंदर जस्ट आपने अपना वर्ड या टाइटल डालना था और वो आपको पूरा का पूरा जनरेट करके दे देता है। तो इसलिए आपने यहाँ क्लिक करना है, AIPRM के ऊपर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने उसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर लेना है, वेरीफाई जीमेल कर लेना है। जैसे ही आप जीमेल के साथ वेरीफाई कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, देन आपने जाके देखना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर, तो यहाँ आपको ये एक्सटेंशन नजर आ रही होगी AIPRM की। कुछ इस तरह प्रीव्यू नजर आएगा आपको। इस प्रीव्यू में आपने क्या करना है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं न्यू चैट पे दिखाएगा। कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपको नजर आएगा, ठीक है। AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, ये प्रॉम्प्ट्स नजर आ रही हैं। अब इस प्रॉम्प्ट्स में आपको यहाँ टॉपिक है, एक्टिविटी है, सॉर्ट बाय मॉडल, और यहाँ सर्चिंग बार आ रहा है। ऑल में जैसे ही जाएंगे आप कॉपी राइटिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, डेव ऑफिस यूज कर रहे हैं, क्रिएट जनरेट AI यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, सास, SEO, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अंश्योर्स, मतलब कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर आप चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ आर्टिकल्स या कंटेंट लिखवा सकते हैं। उसके बाद टॉपिक के बाद एक्टिविटी आ जाएगी। एक्टिविटी कहते हैं कि वो किस चीज़ के लिए है। अब जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरे पास है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या करना चाहता हूँ, अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉल टू एक्शन, कैंसल, डेल ई CRM, डेटाबेस डिज़ाइन, गेम्स,
क्रिएशन, कीवर्ड्स निकालने हैं, लिंक बिल्डिंग करने हैं, बहुत सारे। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शंस नजर आएंगे। ये आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का भी ऑप्शन नजर आएगा। अब जैसे ही आप कोई भी फिल्टर यूज करेंगे तो ये जो आपके पास प्रॉम्प्ट है ये कम होती जाएगी। ये प्रॉम्प्ट्स आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी देखिए मैं ऑल करूंगा, ये एटलीस्ट मेरे पास जो प्रॉम्प्ट्स है 5,000 के करीब प्रॉम्प्ट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, 5,000 के करीब मेरे पास ये प्रॉम्प्ट्स यूज हो रही हैं। और जैसे ही आप उसके लिए यूटिलाइज करेंगे, जस्ट लाइक मैं इधर कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है, तो इधर मैंने क्लिक किया तो 109 प्रॉम्प्ट्स यूज हो गई। ठीक है, टॉपिक कौन सा है, ऑल टॉपिक। तो इसमें आप टॉपिक के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या सास कह सकते हैं, सास कहते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो एज अ सर्विस आपके पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इस पे क्लिक कर लें तो ये 109 के ऊपर और कम हो जाएगी। तो ये आ रहा है ड्रॉप शिपिंग, विनर प्रोडक्ट्स, रिसर्चर्स है, प्रपोजल जनरेटर, इस तरह समथिंग, B2B सास। अब ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स दी गई है। प्रॉम्प्ट्स क्या है, देखें, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एनुअल अदर मंथली पेमेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास काम आ जाएगा। अब हमने जो काम इधर करना है कंटेंट राइटिंग का करना है। कंटेंट राइटिंग के लिए तो हमारे पास जैसी बात है, इधर कॉपी राइटिंग का ऑप्शन आएगा या एसईओ का ऑप्शन आएगा। जब एसईओ का काम करेंगे तब देखेंगे। कॉपी राइटिंग पे जाएंगे, कॉपी राइटिंग में यहाँ आने के बाद अब ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे, इधर मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग मेरे पास आ रही है, राइटिंग ऑप्शन नजर आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास इस पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये राइटिंग ऑप्शन नजर आ गया है। राइटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद अब ये देखें 917 प्रॉम्प्ट्स मेरे पास आ रही है। अब ये मेरे पास आएगा तो बेस्ट आर्टिकल रैंक टू गूगल। अब मैं इसी को जस्ट लाइक ले लेता हूँ। जैसे इस पे ले लेता हूँ, यहाँ कहता है सिर्फ टाइटल डाल है। अब यहाँ टाइटल डालता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस पोस्ट एंड पेजेस इन वर्डप्रेस। ये मेरा क्या है, एक टाइटल है। अब मैं कहता हूँ इस टाइटल को मैंने आर्टिकल लिखवाना है, तो जैसे ही ये लिखा और मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको देख सकते हैं ये मेरे पास वो आ गया और इसके ऊपर ये स्टार्ट हो गया। ये मेरा पूरा आर्टिकल यहाँ लिख दिया। अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं उसको बताया, सिर्फ मैंने प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हैं। जैसी प्रॉम्प्ट्स डाली और उस पर इसने आर्टिकल स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से जाके मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ टाइटल। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ ऐड टू टाइटल ये पेस्ट कर देना है। ऐड टू टाइटल पेस्ट करने के बाद सबसे पहले जो आपके पास आएगी वो क्या आएगा, आपका इंट्रो, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन आपका ये समरी पैराग्राफ ही होता है, तो लाजमी नहीं है कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। तो यहाँ जाने के बाद जैसे मैं नीचे जाता हूँ, इधर मैंने कंटेंट का लिखने का ऑप्शन है, तो इधर पेस्ट कर दिया। फिर नीचे ऑप्शन क्लिक करता हूँ, प्लस का निशान आता है। अब नेक्स्ट इंट्रो के बाद क्या है, मेरे पास हेडिंग्स आ रही है। अब ये हेडिंग्स कौन सी है, ये है H2। अब मैंने बताया था कि H1 आपकी ये हेडिंग होती है और H2 जो होती है आपकी मेन सब हेडिंग होती है। तो यहाँ हेडिंग पे जाएंगे, जैसे ही हेडिंग पे जाएंगे H2 आ रहा है ऑप्शन। H1 कौन सी है, जो ऊपर डलेगी है। H2 आपकी सब मेन हेडिंग होती है, तो यहाँ मैंने मेन हेडिंग डाल दी। ठीक है, मेन हेडिंग के बाद एंटर पेस्ट कर देना है। एंटर करने के बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। अब वहाँ एक और हेडिंग थी, यहाँ मैं हेडिंग ले लेता हूँ। अब ये सब हेडिंग की आगे सब हेडिंग निकल के आएगी जो कि H3 होगी। अब यहाँ आकर आपको दिखाऊं तो ये देखें, वर्डप्रेस एज अ पोस्ट फॉर, इसके ऊपर ये पोस्ट आ रही है। इसको यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ अपनी पोस्ट पेस्ट कर देंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर वो कहता है कि क्या करना है, आपने कंटेंट पेस्ट करना है। कंटेंट पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं एज अ कंटेंट इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे वापस और ये अपना कंटेंट यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब कंटेंट और टाइटल के दरमियान आप पिक्चर डालना चाहते हैं, ये तो नहीं है कि लाजमी आप बाद में जाके डिलीट करें पोस्ट को या फिर इसको वापस बैक करें। यहाँ से जाकर बैक करने की जरूरत नहीं है, आपने इस दोनों के दरमियान ना सिर्फ माउस लेके जाना है। देखिए मैं माउस लेके जाऊंगा, खुद ब खुद प्लस का निशान आ गया। अब मैंने माउस के ऊपर ना क्लिक किया है, कुछ भी नहीं किया, जैसे माउस हटाऊंगा हट जाएगा। और जैसे मैं इसके सेंटर में माउस लेके जाऊंगा, ये खुद ब खुद प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे इसके प्लस के निशान पे क्लिक करना है मैंने, ये इमेज का ऑप्शन आ जाना है, इमेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ इमेज पे आने के बाद वो कहते हैं अपलोड करें। यहाँ अपलोड का आपके पास इमेजेस का ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करेंगे।
अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, कोई भी आप पिक्चर्स यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर। जस्ट लाइक मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ और ओपन, और ओपन करने के बाद ये मेरी पिक्चर यहाँ यूज हो गई। अब इस पिक्चर का साइज जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो ये पिक्चर कैसी है। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी है, तो आप यहाँ से जाके इस पे ये जो अलाइन के साथ ये ऑप्शन है, इधर आएंगे। इधर आने के बाद आप सेंटर पे कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी कर सकते हो। देखें सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद आप पिक्चर को, मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से भी कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑटो विड्थ और ऑटो हाइट यहाँ दी गई है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ आने के बाद यहाँ विड्थ आने के बाद आपको 300 में विड्थ देता हूँ, और हाइट में दे देता हूँ 250। तो जैसे मैंने इधर ऑप्शन दिया, देखें ये मेरे पास पिक्चर आ गई। तो आप अपनी पिक्चर का साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो ये पिक्चर आपके पास यूज होगी। तो इस तरह आपने अपना कंटेंट लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हाइट में कर लेता हूँ 350 कर लेता हूँ, क्योंकि हाइटेड पिक्चर है। हाँ आप सही है। अब देखें पूरी पिक्चर मेरे पास यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड पे करनी होगी, तो आप यहाँ अलाइन लेफ्ट आ रहा है, ये लेफ्ट पे चली जाएगी। राइट पे करना होगा तो राइट पे चलेगी। अब देखो वेबसाइट के कंटेंट एक तरफ आ रहा है और एक तरफ आपके पास पिक्चर आ रही है। जस्ट लाइक आप बुक कहते हैं बुक के अंदर देखते हैं। ठीक है, और दोबारा आपने क्या करना है, नीचे जाके यहाँ नीचे वाली किसी जगह पे एरिया आके आप यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपके पास ये प्लस का निशान आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, हेडिंग्स ले लेनी है। अभी जो हेडिंग है H2 नहीं है, ये H3 है। एक मिनट, पहले तो ये हेडिंग यहाँ आ रही है सेंटर पे, मैंने ये हेडिंग लेनी है नीचे की तरफ। ठीक है, मैंने इसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद नीचे गए, नीचे जाने के बाद यहाँ हेडिंग का ऑप्शन आया। हेडिंग पे जाने के बाद ये हेडिंग ले लेता हूँ। क्या था वो इसमें, एक मिनट, पिक्चर रखता हूँ सेंटर पे। हाँ अब ठीक है। ओके, नीचे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का निशान, और हेडिंग पे चले जाएंगे। हेडिंग पे जाने के बाद H3, इधर से ऑप्शन हेडिंग H3 का ले लेंगे। यहाँ ऑप्शन लेने के बाद ये आपके पास एक और हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग यहाँ से कॉपी करेंगे आप। कॉपी करने के बाद यही हेडिंग आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, और नेक्स्ट इसका पैराग्राफ लिख देंगे इस तरह समथिंग। अभी ये देख सकते हैं आपको 1 2 3 आपके पास ये क्या है, ऑर्डरिंग लिस्ट है। इसको कहते हैं ऑर्डरिंग लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे कहते हैं, कि जो कि आपके पास बुलेट्स होती है। तो ये ऑर्डरिंग लिस्ट है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब इसको कॉपी करने के बाद आप लिस्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सेंटर पे क्लिक करने के बाद इसको अप डाउन कर लेना है। ठीक है, नीचे डाउन करने के बाद ये प्लस का निशान आ जाएगा। इधर जाने के बाद ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, इस लिस्ट को आपने यूटिलाइज करना है। जैसे आप इस लिस्ट पे आएंगे, यहाँ आने के बाद आपके पास ये लिस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट, और ये आ रहा है ऑर्डर लिस्ट। अब देख सकते हैं इसके नीचे ब्लैक कलर का लिखा हुआ भी है, ये ऑर्डर्ड है, और नीचे आपके लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड। ठीक है, आपने ऑर्डर लिस्ट लेनी नहीं है। ऑर्डर लिस्ट लेने के बाद ये देखिए प्लस का निशान, यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये 1 2 3 आपकी ये ऑर्डरिंग लिस्ट आ गई। तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था पब्लिक विजिबिलिटी, आपने क्या करना है, पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, प्रोटेक्टेड यहाँ पर वो रख सकते हैं। नेक्स्ट पब्लिश का बताया था, पब्लिश आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं, और मतलब कि अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में मैंने डालना है, अब कल का मैं डालना चाहता हूँ आर्टिकल, तो ये 29 है, 12 बजे के बाद 30 लग जाएगी, तो यहाँ जाके मैं 30 जनवरी। ठीक है, और 30 जनवरी में किस टाइम पे लगनी चाहिए, मैं कहूँगा 9:25 पे। ठीक है, कौन से AM के PM के, ये PM के होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे पास शेड्यूल का ऑप्शन आ गया है, और शेड्यूल पे जाके मैंने कर देना है यहाँ से क्लिक। अब ये अभी पोस्ट नहीं होगी, ये कब पोस्ट होगी, ये शेड्यूल में पोस्ट लग गई है, और ये अब कल जाकर 9:30 के करीब आपको ये पोस्ट होगी।
जी, जिस टाइम को, जिस डेट को आप लिखोगे उसी डेट को टाइम को होगी। बेशक आपका लैपटॉप ऑफ है, आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये डोमेन जो है आपकी है, ये जो डोमेन है ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट है। तो ये वर्ल्ड वाइड के साथ जब कनेक्ट है तो वर्डप्रेस इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा इसके ऊपर। क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं। अब ये पोस्ट जो मैंने बनाई है ये किस पे बनाई है? वर्डप्रेस पे बनाई है। तो ये इसकी कोई ना कोई कैटेगरीज भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ ये कैटेगरी पे जाएंगे और कैटेगरी पे जाने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आकर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए यहाँ ऑप्शन नजर आ गई, ये आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ इधर से भी अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ से आप कैटेगरी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो ये बैक आकर आपको ये नजर आ रहा होगा कैटेगरी का पोर्शन, तो इधर से भी कैटेगरी पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं कैटेगरी ओपन करता हूँ न्यू टैब पे। तो यहाँ आने के बाद अभी कैटेगरी है, इस कैटेगरी पे आपने काम करना है। अब वो कौन सी कैटेगरी पे काम करना है? वर्डप्रेस पे। यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये नेम वर्डप्रेस आ गया। उसके बाद कहते हैं स्लग। मैंने आपको बताया था कि स्लग क्या होता है, आपका यूआरएल। ठीक है, ये स्लग आपका कौन सा होता है? यूआरएल होता है। इस पे आप काम करते हैं। तो ये स्लग जो है आपका यूआरएल फ्रेंडली वर्जन है, इस पे वर्किंग करते हैं। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रही है। ओके, वर्डप्रेस पे यहाँ आने के बाद मैंने आपको बताया कि स्लग, व्हाट इज स्लग? स्लग कहते हैं कि यूआरएल फ्रेंडली। अब जस्ट लाइक आपका ये डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम के आगे WP एडमिन जो लिखा हुआ है ये क्या है, इस तरह का आपको स्लग बनेगा। तो यहाँ मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ। अब ये जो वर्डप्रेस है आपका, ये सिंगल नेम है। अगर मैं कहता इधर ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो यहाँ आपके पास जो स्लग है वो स्लग में आपके पास ये लोअर केस में आएंगे एक तो, और दूसरा इसके अंदर हाइफन नजर आएगा। हाइफन कौन सा? ये माइनस का निशान। ये ऊपर देख सकते हैं, ये हाइफन जो है माइनस का निशान नजर आ रहा है आपको। इसको यूटिलाइज करते हैं। ये वर्डप्रेस आप यहाँ स्पेस भी देते हैं और स्पेस देने के बाद इधर लिखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लिखने के बाद अभी देखिए स्पेसिंग लिखे हुए है, लेकिन जब आप इसको सेव करोगे ना, ऐड न्यू कैटेगरी करोगे, ये ऑटोमेटिकली ये स्पेस जो है हाइफन में शिफ्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आपका ये स्लग आ गया और ये स्लग वर्डप्रेस स्लैश हाइफन इसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है ये। ठीक है,
तो यहाँ नेम स्लग आ गया। उसके बाद हम कहते हैं पेरेंट कैटेगरी। अब वर्डप्रेस डेवलपमेंट एक पेरेंट कैटेगरी है। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ, मैं बात किसकी बात कर रहा हूँ, पोस्ट वर्सेस पेज, ये एक कैटेगरी है। ठीक है। अब इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे जाके स्लग में डाल देता हूँ। अब यहाँ मैं बता सकता हूँ कि मेरी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। पहले मेरी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं थी। अब मैं कह सकता हूँ पेरेंट मेरा जो है वो वर्डप्रेस है। चाइल्ड मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाली कैटेगरी आ गया। और उसकी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। अभी देखें इसके साथ ना डैश आएगी और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, देखें। अब ये इसका क्या है, चाइल्ड कैटेगरी है पोस्ट पे। अब चलते हैं हम अपनी पोस्ट की तरफ। पोस्ट की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ कुछ भी कैटेगरी नजर नहीं आ रही। इसी को आपने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ साइड पे कैटेगरी ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो इधर मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ, 1 मिनट वेट, पेज रिलोड हो रहा है। ओके, शेड्यूल, ये आगे कैटेगरी। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रिलोड टाइमिंग लेट है। अब देखें यहाँ कैटेगरी पे ये वर्डप्रेस और पोस्ट पेज आ गए। तो जो आपने बैकएंड पे जाके कैटेगरीज और बनाए थे, तो वो यहाँ आ गए। अब आप कह सकते हैं कि ये वर्डप्रेस के बारे में है और पोस्ट वर्सेस पेज के बारे में लिख रहा हूँ। तो यहाँ आप जाके हटा सकते हैं और ये कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो गई। तो अब ये कैटेगरी का मतलब क्या होता है, ये कैटेगरी जो होती है वो आपके मेन्यूज में शो होती हैं। आपके फ्रंट ऑफ कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके मेन्यूज में शो होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इधर ओपन करता हूँ वेबसाइट कोई भी। चलो, कोई भी ओपन होगी वेबसाइट, ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई। अभी ऑल कोर्सेज क्या है कैटेगरी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी कौन सी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चाइल्ड कैटेगरी कौन सी है, जावा और पाइथन। इसी तरह पेरेंट कैटेगरी आपके पास कौन सी, ऑल कोर्सेज। उसके बाद वेब डेवलपमेंट चाइल्ड कैटेगरी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी कौन सी है आपके पास, यूआई डेवलपमेंट, एंगुलर, मेन, रिएक्ट और मन। तो ये आपको इस तरह हेल्प करती है आपके एक अलग अलग कैटेगरी का पोस्ट बनने में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये कैटेगरी में क्यों बना रहा था और ये पेरेंट और चाइल्ड क्या हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टैग्स की तरफ। अब टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आपने देखा होगा फेसबुक पे हैशटैग आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हैशटैग 2024, हैशटैग कोई भी पिक्चर है पोस्ट, हैशटैग वर्डप्रेस पोस्ट, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग वेबसाइट डेवलपमेंट, हैशटैग फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग अर्निंग। तो इस तरह ये टैग्स होते हैं वो आपकी पोस्ट को क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हैशटैग 2023 था, तो वो पोस्ट 2023 को रिप्रेजेंट कर रही थी। और अगर आप 2024 कर देते हैं, वो आपका जो पोस्ट है वो आपके 2024 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो टैग्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये आपकी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, बता रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट लाइक आप, मैं कोई भी एक पोस्ट बनाता हूँ वर्डप्रेस पेज और पोस्ट की। ठीक है। अब यहाँ आने के बाद कहूंगा मैं इधर न्यू फीचर वर्डप्रेस। ठीक है। यहाँ मैंने ये नेम लिख दिया, अब यही नेम कॉपी करके स्लग पे डाल दूंगा। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अंदर डैशेस ले लेगा, डैशेस लेने के बाद इधर ऐड न्यू टैग कर देता हूँ।
अब देखें न्यू फीचर्स वर्डप्रेस आ गया, और ये अंदर बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद डैशेज आ गए। अब ये जो ये टैग है मेरा, ये पोस्ट वर्डप्रेस के लिए। अब यहाँ जाके न्यू फीचर्स वर्डप्रेस और 2024, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24 का। ये कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फीचर्स है। अगर मैं 2023 कर दूंगा तो वो पोस्ट 2023 के लिए टैग्स मेरा यहाँ यूटिलाइज हुआ है। इधर 2024 कर दूंगा और ऐड टैग कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा टैग का। अभी यहाँ आपके पास कोई टैग नहीं है और ये कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आपकी ये वेबसाइट रिलोड हो रही है इधर। ओके, जब तक ये वेबसाइट रिलोड हो रही है हम आगे मूव कर देते हैं। अब ये पोस्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह पेजेस पे आ जाए। अब अच्छा, आपको मैंने ये बताया था पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस बताया था। पोस्ट जो है वो आपकी क्या होती है, डायनेमिक होती है, मतलब कि वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। 2023 से 24 हुआ, आपने उधर टैग्स भी चेंज हो गए, उसके अंदर अपडेट हो जाएगी, चेंजेस होती है। लेकिन जो वेबसाइट का पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट डिजाइन रहता है, एक दफा ही रहता है। वो बहुत कम चेंज होता है, उसके अंदर न्यू प्रोडक्ट आ गया तब डल गया, नहीं तो वो स्टैटिक रहता है। ठीक है। अब वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो डिजाइन होते हैं, जो पोस्ट होती है वो क्रिएट होती है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या आता है कि पोस्ट की कैटेगरीज और टैग्स होते हैं, पेजेस के कैटेगरीज और टैग्स नहीं होते क्योंकि पेजेस के पोर्शन बनते हैं। चौथा डिफरेंस क्या आता है कि जो पोस्ट आपके पास यूटिलाइज होती है वो पोस्ट पे आप कंटेंट जो लिख रहे होते हो वो एक डिटेल के अंदर लिख रहे होते हो। जस्ट लाइक इधर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ आपकी पोस्ट। तो ये पोस्ट जो है एक लंबी सी क्या कहते हैं लैंडिंग पेज के अंदर होती है कि ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शन पिक्चर, टाइटल डिस्क्रिप्शन पिक्चर्स। जबकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट आपके पास ये पेज जस्ट लाइक ये है, ये पेज डिजाइन हुआ हुआ है। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास क्या है, वो ऑप्शंस बने हुए हैं पेजेस के अंदर। फिर उसके बाद 1 2 3, ये 3 ऑप्शंस बने हुए हैं। फिर ये 1 ऑप्शंस है, फिर 1 2 3 3 ऑप्शंस है। तो इस तरह ये आपके पास क्या है, ये पेज डिजाइन है। अब बात करूं पोस्ट की, तो ये मेरे पास इसको फर्स्ट को तो मैं जावा एक को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे जावा को ओपन कर लूंगा तो वो मेरी क्या नजर आएगी, पोस्ट नजर आएगी जिसके ऊपर एक सिंपल लैंडिंग पेज होगा। अभी देखें ये सारा कंटेंट एक डलता जा रहा है, ये इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है। थोड़ा बहुत ये डिजाइन कर दिया, ये भी कंटेंट है और कंटेंट ही डला हुआ ही है। और ये देखें सिंपल, ये आगे इसके अंदर ऑप्शंस आ गए बाकी पेजेस के। बाकी कंटेंट आपका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब देखें इस कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, 2024 कर दोगे, इसके अंदर कंटेंट आप चेंज कर दोगे। लेकिन जो आपका पेज था वो क्या है, एक दफ़ा आपका डिज़ाइन हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है आपके पेजेस और पोस्ट के अंदर। ओके, मैं चलाता हूँ फिर वही पोस्ट के अंदर, और पोस्ट में जाने के बाद यहाँ मैं देखता हूँ टैग्स। यहाँ मैं वर्डप्रेस लिखता हूँ। वर्डप्रेस लिखने के बाद एंटर करता हूँ, ये मेरे पास टैग ऐड हो गया। ठीक है। और वर्डप्रेस, अब जैसे वर्डप्रेस मैंने लिखा न्यू फीचर्स और 2024, ये मैंने दोनों टैग पुराने बनाए थे। अब वो आ गए जो कि मैंने पीछे से जाके वर्डप्रेस टैग्स को बनाए थे आपके बैकएंड से डैशबोर्ड पे। तो ये यहाँ जाके मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो आपके बैकएंड पे जाके भी आप टैग्स को बना सकते हो और यहाँ से भी आप वर्डप्रेस के टैग को बना सकते हो, और इसको शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे आपकी टैग्स जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो आई थिंक पोस्ट आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ आपके पास आ रहा है फीचर इमेज। फीचर इमेज, फीचर इमेज कहते हैं जब भी आपकी पोस्ट स्टार्ट होती है ना, उस पोस्ट के ऊपर ना आपकी एक बिग पिक्चर लगी होती है जो कि उस पिक्चर पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जस्ट लाइक ये देखें, ये क्या है, पिक्चर है। और ये पिक्चर के बाद आपका टाइटल शुरू हो रहा है, ये आपका टाइटल शुरू हो रहा है।
तो इस टाइटल के ऊपर जो ये पिक्चर लगी इसको हम बोलते हैं फीचर इमेज। ठीक है, तो ये आपकी फीचर इमेज लगती है। फीचर इमेज कैसे लगेगी, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ये मीडिया लाइब्रेरी है, मतलब कि पहले से अपलोड हुई हुई पिक्चर्स, आप कोई भी पहले से अपलोड हुई पिक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं यही ये पिक्चर ले लेता हूँ और इस पिक्चर को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरी पिक्चर क्या करेगी, यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं कि आपने कितना डाटा शो करवाना है। अक्सर होता है कि वो 3 लाइनें शो होती है, उसका आगे लिखा होता है रीड मोर। तो ये वो चीज़ हमारे पास होता है एक्सेप्ट। ठीक है, डिस्कशन का पार्ट आता है। डिस्कशन कहते हैं कमेंट्स एरिया को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स होने चाहिए तो आप इस पर ओपन कर दें, अगर नहीं होने चाहिए तो इसको बंद कर दें। तो ये कमेंट्स पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये लगने के बाद आप इसको शेड्यूल कर दें।